भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में बाबा मंदिर की पूजा और जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। घुसपैठ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इसी का नतीजा है कि आज 45 से घटकर आदिवासी 28% पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल जमाई टोला बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी बहनों से विवाह कर उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। कि यहाँ अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है। बोलो है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहाँ की संख्या 45% थी। आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? नहीं। ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? नहीं। ये यहाँ की समस्या है। इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आकर के खड़ी हो गई है। यह हम लोग को देखने को मिल रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव की जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पिंकी मंडल बता रही है कि उनके खेतों में घुसपैठिए बम रख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि अगर सरकार सुन रही है तो मैंने गांव का नाम भी लिया है, नेता का नाम भी लिया है, सरकार बताए कि कार्रवाई क्या करेगी। ये लड़ाई उस नेता की अकेले लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की लड़ाई। पिंकी जी मिली थी, पूरा नाम पिंकी मंडल जी मिली थी, गोपीनाथपुर गांव की, पाकुड़ जिले की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जिला परिषद की सदस्य है। उन्होंने मुझे आज बताया कि किस तरीके से वहां घुसपैठिए आकर के उनके खेतों में बम रख जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ये आजाद भारत में देखा था कभी क्या? और मेरी आवाज ये सरकार सुन रही है तो मैंने गांव का नाम भी लिया है और मैंने नेता का नाम भी लिया है। मैंने इसलिए लिया है कि यह लड़ाई उसकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। इसको हम लड़ करके जीतेंगे, ये हमको याद रखना चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरनाथ पाठक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमरनाथ पाठक, देवघर की धरती से जेपी नड्डा जो एक बड़े कद के नेता है बीजेपी में, घुसपैठियों को लेकर काफी गंभीर मुद्दा उन्होंने एक मंच से उठाया है। ये मुद्दा वाकई में अगर गंभीर है तो सरकार को बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है घुसपैठी के मुद्दे पर। अमरनाथ, मैं आपको बताऊं कि जगत प्रकाश नड्डा ने जो आज ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को या फिर कहे किसी मिलता जुलता मुद्दा ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि भारत की जो डेमोग्राफी है, जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है संथाल परगना और ये जो बंगाल की बात थी कि इन इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की थी। और आज को और जो मामला जो सामने आया है, जो पिंकी जो जिला परिषद की सदस्य है, उसके मामले को जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिक्र किया है। तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार की एक पिंकी नहीं, कई और भी मामले हैं जो लगातार जो यहाँ के आदिवासी जो हैं उनको भगाने का या फिर कहे कि ये निकरण उनको धमकाया जा रहा है, या तो फिर माइग्रेट कराया जा रहा है, या फिर उनको धर्मांतरण करा करके, या फिर उनकी बच्चियों से शादी करके, जो बाहरी जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वे लोग शादी करके और फिर यहाँ बस रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो जो जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज
जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक पार्टिकुलर एक जिला परिषद सदस्य का नाम लेकर के जिस प्रकार जगत प्रकाश नड्डा ने यहाँ के सरकार पर हमला बोला है वह वाकई कहीं ना कहीं सरकार को सकते में डाल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ पाठक खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना अब अहम होगा कि अब सरकार का रुख इस पर क्या होता है, और घुसपैठिए पर अगर सरकार चुप है तो आखिर सवाल आखिर किससे किया जाए। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, घुसपैठी का मुद्दा ये कोई नया मुद्दा नहीं, और जिस तरह से जेपी नड्डा ने मंच पर ये मुद्दा उठाया कि जिला परिषद सदस्य ने जिस तरह से बातें कही कि उनके खेतों में बम रखा जा रहा है, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे संवाददाता ने भी ये भी बताया कि एक पिंकी नहीं बल्कि कई से पिंकी हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो क्या लगता है कि हेमंत सरकार घुसपैठी को कोई मुद्दा नहीं मान रही है झारखंड में? अगर ऐसा नहीं है तो वाकई में झारखंड के भविष्य के लिए आगे जाकर ये बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। संदीप, यदि संथाल के कुछ जिलों की बात करें तो लगातार बीजेपी वहां पे जो घुसपैठी का मुद्दा है उसको उठाते आ रही है। और आपने देखा होगा 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था उस समय भी चुनाव के दरमियान घुसपैठी का जो मुद्दा था लगातार बीजेपी उठा रही थी। हालांकि बड़ी कामयाबी उसमें बीजेपी को नहीं हाथ लगी, पर जिस तरह से अब एक बार फिर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वे पाकुड़ पहुंचे थे और एक कार्यक्रम के दरमियान घुसपैठी का एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर कि जो राज्य सरकार पर, यानी कह सकते हैं हेमंत सरकार पर, उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सारे काम हो रहे हैं। और पिंकी मंडल का नाम लेते हुए उन्होंने जिक्र भी किया कि उनकी जमीन पर जो घुसपैठी है बम रख रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से उनको भगाया जा सके। और जिस तरह से उनका जो बयान मंच से जेपी नड्डा ने कहने का काम किया है कि वहाँ मियाँ टोली बनाने का काम इनकी मिली भगत से हो रही है, क्या इन लोगों पर हेमंत सरकार कार्रवाई करेगी, या सवाल हेमंत सरकार से पूछा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाते रही है, और खासकर संथाल के उन 5 जिले, चाहे साहिबगंज की बात करें, पाकुड़ की बात करें या दुमका, इन सभी इलाकों में उनका आरोप है कि जो घुसपैठी हैं वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार इसमें मौन है। और मौन के पीछे एक ही वजह है कि वो अपना जो वोट बैंक है उसे खराब नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार वहाँ बाहर से जो घुसपैठ है वो हो रही है, और वहाँ के जो आदिवासी और स्थानीय लोग हैं उनसे विवाह कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद गठबंधन सरकार के, यदि कांग्रेस की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि घुसपैठी हो रही है तो कोई भी जो राज्य होते हैं उसके बॉर्डर इलाके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सुरक्षा के अधीन होती है। तो यदि घुसपैठ हो रहे हैं तब तो उनके जो गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यदि घुसपैठ बॉर्डर इलाकों से घुसपैठ हो रही है तो बॉर्डर की जो सुरक्षा व्यवस्था है केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो ऐसे में कैसे लोग घुसपैठ कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आरोप है या हेमंत सरकार की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि यदि घुसपैठ हो रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसमें नाकामी उनकी उजागर हो रही है, और कैसी सुरक्षा है कि लोग दूसरे राज्य में घुसपैठ कर पा रहे हैं, और उसकी जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कमी है। और यही वजह है कि लोग यदि घुसपैठ कर रहे हैं तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घुसपैठ का मुद्दे को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं, जहां विपक्ष लगातार घुसपैठ का आरोप लगा रही है और सरकार यानी हेमंत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें गठबंधन सरकार की, तो उनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो यदि इस तरह की बातें उनको उनके जहन में या फिर कह सकते हैं उनके पास आ रही है तो उसे रोकने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए। तो घुसपैठ का मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में, और जिस तरह से मंच से लगातार एक बार और हर बार ये मुद्दे जिस तरह से उठाते रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से गोल मटोल जवाब देकर एक तरफ से देखा जाए तो बरगलाने की कोशिश भी होती है। हालांकि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर घुसपैठिए राज्य में दखल देते हैं, कहीं पर अपना आशियाना बना रहे और किसी का आशियाना हटा रहे हैं तो उसकी गहराई से उसकी जांच भी कराई जाए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। चुनाव जीतने के लिए कई योजनाओं का वोटरों को सब्ज बाग दिखाया, लेकिन किया कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ दिखाने के लिए किया। खाने के लिए बालू, ठेका, कमीशन और खदान को चुन लिया। उन्होंने कहा कि ये बुआ नहीं, ये ठगुआ सरकार है। सरकार ने प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है। हत्या में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है और ऑनर किलिंग में पहले स्थान पर। दिखाने के लिए गैस का सिलेंडर, दिखाने के लिए 10 लाख रोजगार, दिखाने के लिए 15 लाख इंश्योरेंस, दिखाने के लिए 3200 प्रति क्विंटल हमारे पैडी के लिए, और खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। और इन्होंने, इस सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़। देवघर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा दर्शन के उपरांत मौके पर स्थानीय दुकानदारों के बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ के पत्रक भी वितरण किया। इसके बाद जेपी नड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे।